Standard 10, chapter number 8, Sakshibhutah Manushya. It means man as a witness. Man as a witness. See, in the present times, so many accidents occur on the roads. बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं जिसमें कई बार जान भी चली जाती है। यहाँ पर आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो इसी के अकॉर्डिंग है। कन्वर्सेशन वाला चैप्टर है। दो दोस्त हैं जो आपस में कन्वर्सेशन करते हैं इस टॉपिक को लेकर के कि रोड पे जो एक्सीडेंट होते हैं उस एक्सीडेंट के विटनेस कौन कौन होते हैं। हु आर द विटनेसेस ऑफ एन एक्सीडेंट। जब ये जो विटनेसेस हैं, दीज थ्री विटनेसेस, what they do, what they act when the accident occur on the road, उस सब्जेक्ट को लेकर भी यहाँ पर सुनीत और पुनीत आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो जो कन्वर्सेशन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8, साक्षीभूतः मनुष्य, ह्यूमन एज अ विटनेस। इन द ब्रैकेट, मार्गे, ऑन द वे, घटमानाया, अकर, दुर्घटना, एक्सीडेंट, साक्षिणः, विटनेस, के भवन्ति। ठीक है, कौन कौन जो है वो विटनेस होता है एक एक्सीडेंट का। किम किम च ते आचरन्ति, व्हाट दे एक्ट, हाउ दे एक्ट, इति विषयम अधिकृत्य, टेकिंग द सब्जेक्ट, यानी इस विषय को लेकर के पुनीत सुनीतो परस्परम संबोधित। पुनीत एंड सुनीत स्टार्टेड देयर कन्वर्सेशन, उन्होंने आपस में बात करना स्टार्ट किया इस सब्जेक्ट को लेकर के कि रोड पे जब एक्सीडेंट होता है तो उसके विटनेसेस कौन कौन होते हैं। सुनीता, भ्रातः, भ्रातः मीन्स ब्रदर, एक्सक्लेमेटरी मार्क है इसलिए ओ ब्रदर आएगा। मार्गे कदाचित दुर्घटना अपि घटन्ति, समटाइम्स एक्सीडेंट अकर ऑन द रोड। तत्र देयर प्रायः ऑलवेज प्रस्तरादयो जड़ पदार्थः, गवादयः पशुवश्च। प्रस्तरादयः जड़ पदार्थ, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टोन। गवादयः पशवः, गवादयः पशवः, beast like cows, manusascha iti, and human, त्रयः, three, साक्षिणः भवन्ति, साक्षिणः means witness, भवन्ति means to be। तो तीन प्रकार के विटनेसेस होते हैं। पुनीत ने कहा ब्रदर सुनीत, जब रोड पे एक्सीडेंट होते हैं तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ विटनेसेस। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टोन, यानी कि निर्जीव वस्तु जैसे कि पत्थर, देन बीस्ट लाइक काउस, यानी कि गाय वगैरह जो भी बीस्ट होते हैं, जानवर होते हैं, पशु पक्षी होते हैं वो, और तीसरा मनुष्य। ये तीन जो है ये एक रोड एक्सीडेंट के विटनेसेस होते हैं। देन किम त्वम जानासि, क्या आप जानते हो, यद घटिताया दुर्घटना, व्हेन द एक्सीडेंट अकर, संदर्भे एते त्रयो भिन्नं भिन्नं कर्मं समाचरन्ति। ऑल दीज थ्री परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर। ये तीनों जो होते हैं ये अलग अलग प्रकार से एक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं। देन सुनीत सेज, न जानामि, आई डोंट नो। प्रथमं कथयतु यत् प्रस्तरादय किम करन्ति, फर्स्ट टेल मी व्हाट द इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टोन डू। आप मुझे पहले बताइए कि पत्थर वगैरह ये जो निर्जीव वस्तु ये कैसा एक्ट करती है। पुनीत सेज, प्रस्तरादय तो अचेतना सन्ति, स्टोन्स आर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, अचेतना है, पत्थर जो है उनमें चेतनाएं नहीं होती हैं। ते स्वयं क्रिया कर्तुम समर्था न भवन्ति, दे कैन नॉट डू एनीथिंग बाय देमसेल्फ, वो कुछ भी खुद नहीं कर सकते। अतः ते तथैव तिष्ठन्ति, इसलिए वो वहीं रहते हैं जहां वो पड़े हुए हैं। दे स्टे वेयर दे आर, जहां पर वो है वो वहीं रहते हैं। सुनीतः, सचेतनाः पशवः पक्षिणश्च किम कुर्वन्ति, व्हाट डू द बीस्ट एंड बर्ड डू। वो लोग क्या करते हैं, वो तो लिविंग थिंग है, वो क्या करते हैं। सुनीतः से, पुनीतः से, पुनीत से, एते घटनाया उत्थिताय ध्वनि, उत्थिताय मतलब प्रेजेंट होना, ध्वनि मतलब वॉइस जनरेट होती है, जो वॉइस जनरेट होती है एक्सीडेंट से, भयम अनुभवती, दे फील फियर, उनको डर लगता है। अतः घटना स्थलात् दूरे धावन्ति, therefore they run away from the accident place। बीस्ट, काउ, बर्ड्स, ये जो कुछ भी है, ये जो एक्सीडेंट से नॉइस वॉइस जनरेट होता है उसके डर के मारे वो वहां से एक्सीडेंट प्लेस से चले जाते हैं। सुनीता सेज, सत्यम भवति भवान, व्हाट यू सेज इट इज राइट, आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है।
गवादयः पशुवस्तु निर्बुद्धयः सन्ति। काउ एंड बीस्ट, अदर बीस्ट आर डल, वो डम होते हैं। परंतु कश्चित् सुबुद्धि मानवो अपि यदि दुर्घटना स्थानात् दूरे धावति तर्हि पशुरेव। यानी कि अगर कोई मनुष्य, इफ अ ह्यूमन रन अवे फ्रॉम द एक्सीडेंट प्लेस, ही इज लाइक अ बीस्ट। वो भी किसकी तरह है? पशु की तरह। अगर कोई मनुष्य भी एक्सीडेंट देखने के बाद वहां से चला जाता है, दूर चला जाता है, तो वो भी किसकी तरह है? पशु की तरह है। Then पुनीत says, पुनीतः वस्तुतः वस्तुतु मनुष्य यदि मनुष्य एव वर्तते, इफ अ ह्यूमन बिहेव लाइक अ ह्यूमन, अगर मनुष्य मनुष्य की तरह बिहेव करे, तदा दुर्घटना साक्षी भूत्वा, देन ही बिकम अ विटनेस ऑफ एक्सीडेंट, त्रिविधम कार्यम आचरति, ही विल परफॉर्म 3 काइंड ऑफ वर्क। अगर मनुष्य मनुष्य की तरह बिहेव करे तो वो 3 प्रकार के काम करेगा। सुनीतः कानि कानि तानि त्रिविधानि कार्याणि वदारथी वर्क्स, वो कौन कौन से 3 काम है आप मुझे बताइए। पुनीतः सेज, प्रथमम कार्यम अस्ति दुखम अनुभूति। द फर्स्ट वर्क इज टू फील सॉरो। पहला वर्क है सॉरो फील करना, दुख फील करना। मनुष्य एव दुखेन दुखितो भवितुम अर्हति, सुखेन च सुखितः। A human should experience sorrow and happiness both in others sorrow and happy. दूसरे के हैप्पीनेस में हैप्पी होना, दूसरे के सॉरो में सॉरो फील करना, ये एक मनुष्य का लक्षण है। अतः therefore दुर्घटना पीड़ित ग्रस्त दुखितम जना दृष्ट्वा मनुष्येण दुखम अनुभूति करणीय। When you see a person who is feeling sorrow in the accident, यानी कि जो जिसका एक्सीडेंट हुआ है, ऐसा व्यक्ति सॉरो फील कर रहा है, दुख फील कर रहा है, दर्द हो रहा है, तो आपको भी वो फील करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य, हम दूसरे के दुख में दुखी होते हैं और दूसरे के खुश में खुशी होते हैं। या खलु एतादृश जीवन पश्यम अपि दुखितम न अनुभवति। द पर्सन हु डिड नॉट फील सॉरो, जो पर्सन एक्सीडेंट हुए पर्सन का सॉरो फील नहीं करता है, सह मनुष्य नास्ति, ही इज नॉट अ ह्यूमन, वो मनुष्य नहीं है। अपितु स प्रस्तरः है, ही इज लाइक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, वो पत्थर की तरह है, वो स्टोन की तरह है। यतो ही प्रस्तर कदापि अन्यस्य दुखम न अनुभवति, लाइक अ स्टोन कैन नॉट फील अदर्स सॉरो। जैसे कि स्टोन, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स दूसरे का दुख अनुभव नहीं कर सकते, वैसे यदि कोई व्यक्ति एक्सीडेंट हुए पर्सन को देख करके दुख अनुभव नहीं करता है या वहाँ से चला जाता है, तो वो तो बीस्ट की तरह है, चला गया। और अगर फील नहीं कर रहा है सॉरो, उसको दुख नहीं हो रहा है, तो वो स्टोन की तरह है। इस तरह से पुनीत ने सुनीत को समझाया। देन सुनीत सेज, यथार्थम भवान आह, यू सेड दैट इज वेरी गुड, दैट इज वेरी ट्रू। आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है। मया अपि बहुधा अपरिचितम, अपरिचितम मीन्स होता है अननोन, बहुधा मतलब बहुत सारे, मया मीन्स मैंने भी, दुर्घटनाग्रस्तम अफेक्टेड बाय एक्सीडेंट, जो जिनका एक्सीडेंट हुआ है, जन्म पर्सन, पश्यता हैविंग सीन, दुखम अनुभूतम अस्ति, मैंने भी बहुत सारे लोगों को, एक्सीडेंट हुए लोगों को देखा और मैंने भी खुद भी दुख को फील किया है। द्वितीयम कार्यम की मस्ती, व्हाट इज द सेकंड वर्क? फिर उसने पूछा कि भाई चलो फर्स्ट वर्क तो मुझे पता चल गया, फर्स्ट वर्क है दूसरे के दुख में दुखी होना और उसको छोड़ के नहीं जाना। छोड़ के चले जाओगे तो आप उस जानवर की तरह हो जो एक्सीडेंट की आवाज़ सुनकर भाग जाता है, तो आप बीस्ट हो, आप जानवर हो, आप मनुष्य हो ही नहीं। और अगर आप हो भी वहाँ पर, आप उसके दुख को फील नहीं कर पा रहे हो, आप हंस रहे हो, मजे ले रहे हो, देख रहे हो, फोटो खींच रहे हो साइड में से, तो आप उस स्टोन की तरह हैं जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता सचेत में। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। देन पुनीतः सेज, जब सुनीत ने पूछा कि व्हाट इज द सेकंड वर्क, तो पुनीत सेज, द्वितीयम कार्यम तु कर्तव्यस्य निर्वाह, कर्तव्य मीन्स होता है ड्यूटीज, द सेकंड वर्क इज टू परफॉर्मिंग अ ड्यूटी। दूसरा वर्क है अपने कर्तव्य का निर्वाह करना। तो कैसा कर्तव्य होगा आप सबको पता ही है। जब आप किसी एक्सीडेंट वाले पर्सन की मदद करते हैं तो क्या होता है, हमें उसको कहीं पहुंचाना होता है, उसकी मदद करनी होती है। तो वो क्या चीज़ है वो देखिए, दुर्घटनाग्रस्त जना सद्य, सद्य मतलब इमीडिएटली, एवं औषधालय शीघ्र करणीय भवति। औषधालय मतलब तो हॉस्पिटलाइज, तो जितना जल्दी हो सके उस पर्सन को हॉस्पिटलाइज कर देना चाहिए। ये न तस्य उचितम उपचार स्यात्, उसका राइट ट्रीटमेंट, उचितम उपचार राइट ट्रीटमेंट, ताकि उसको वहाँ पर क्या हो सके, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। तत्र संगत्य कदाचित तस्मै रक्तस्य आवश्यकता होती। इफ
ही नीडेड अ ब्लड, अगर उसको ब्लड की जरूरत हो तो स्वकीयम रक्तम अपनी तस्में दातव्यम, गिव योर ओन ब्लड, अपना खुद का ब्लड भी उसे दे देना चाहिए। तस्य परिवारे सूचना, देन इन्फॉर्म हिज फैमिली, उसके फैमिली को इन्फॉर्म कीजिए। तेरे यस्य परिवार जना औषधालय आगत्य तस्य विशेष सहायक होती, सो क्या होगा, हिज फैमिली, दैट पर्सन्स फैमिली विल कम टू द हॉस्पिटल और उसका स्पेशल सहाय यानी हेल्प हो पाएगी उस पर्सन की। दुर्घटना या साक्षिणा मनुष्य एतादृश कर्तव्यम सर्वे मनुष्य अस्य कर्तव्य निर्वाह करणीय एव, ठीक है, मनुष्य से एतादृश कर्तव्य, दिस इज ह्यूमन्स ड्यूटी, मनुष्य की ये ड्यूटी है कि ऐसा करे, दूसरे की मदद करे, उसको हॉस्पिटल ले जाए, जितना हो सके उसकी मदद करे, उसके परिवार वालों को बुलाए, ठीक है, ये क्या होगा, ये उसका कर्तव्य का निर्वाह, यानी एक मनुष्य होने पर हम मनुष्य जैसा व्यवहार कर रहे हैं। सर्वे मनुष्य अस्य कर्तव्य से निर्वाह करणीय है, और ऑल द ह्यूमन बीइंग्स हैव टू डू दिस ड्यूटी, सभी ह्यूमन बीइंग को ये ड्यूटी करनी ही चाहिए, तभी तो हम मनुष्य कहलाएंगे। जैसे कि कहा गया पहले, मनुष्य ही दूसरे के दुख में दुखी होता है। चलिए सुनीता, अब 2 कार्य हो गए। तृतीयम कार्यम की मुस्ती, व्हाट इज द थर्ड वर्क, अब वो कह रहे हैं कि तीसरा काम क्या है, यद घटना है साक्षी मनुष्य आचरण, जो कि विटनेस को करना चाहिए। विटनेस ने 2 कार्य कर लिए, अब तीसरा कार्य आप बता रहे थे वो क्या है, तो पुनीता से तृतीयम कार्यम अस्ति बोध प्राप्ति, बोध प्राप्ति मतलब होता है टू लर्न अ लेसन और टू टेक अ मोरल, एक्सीडेंट से मोरल प्राप्त कीजिए, उससे सीखिए, उससे लर्न द लेसन, ऐसा भी कहो या मोरल कहो तो भी चलता है। तृतीयम कार्यामस्ति बोध प्राप्ति, मनुष्येण सदैव बोध प्राप्ति प्रयत्न करणीय होती है। ह्यूमन बीइंग शुड ऑलवेज टू गेट अ मोरल, हमेशा मोरल लेने के लिए तैयार होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं करेंगे सिर्फ एक्सीडेंट में, हर जगह, हर किसी सिचुएशन में मोरल आपको ध्यान होना चाहिए कि ऐसा किया था तो इसका ये परिणाम होता है, ये सीख ले लेनी चाहिए। यदा वयम कस्यचित् दुर्घटना साक्षी भवामः, इफ वी विल विटनेस ऑफ एनी एक्सीडेंट, अगर हम किसी चीज के एक्सीडेंट के विटनेस बनते हैं, तदा कर्तव्य से समाचरंत, हमें कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। दुखम अनुभवंत, दुख फील करना चाहिए। तस्य दुर्घटनाएं कश्चित बोध प्राप्तुम अर्हामः, एंड वी हैव टू टेक मोरल फ्रॉम दैट एक्सीडेंट, यानी पहला वर्क दुख का अनुभव करना, दूसरा वर्क कर्तव्य यानी कि अपनी ड्यूटी परफॉर्म करना, और तीसरा है बोध प्राप्ति करना, उस दुर्घटना से हमें नॉलेज लेना चाहिए। बिना कारणम दुर्घटना न भवति, बिना किसी कारण के एक्सीडेंट नहीं होता है। तत्र कस्य जन से त्रुटि, त्रुटि मतलब होता है फॉल्ट, देयर इज एनी पर्सन्स फॉल्ट इज देयर, किसी ना किसी पर्सन का उसमें फॉल्ट होता ही है। सात त्रुटि ज्ञात्वा, टू नो दैट फॉल्ट, उस गलती को पहचानिए, उस गलती को जानिए कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ है, ज़्यादा स्पीड से हुआ है या टर्न पे ज़्यादा स्पीड रखने से हुआ है, गलत लेन में चलाने से हुआ है, ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। तदनंतरम आफ्टर तादृशी त्रुटि न कदापि करिष्यति इति बोध प्राप्तव्य, वो जो एक्सीडेंट जिस कारण से हुआ है वो कारण हम ना दोहरा दे या हम ना कर दे, ऐसा बोध प्राप्त, ऐसा मोरल हमें, ऐसा लेसन हमें सीखना चाहिए। सुनीत साधु कथितम नवान, यू से वेरी वेल, आपने जो कहा वो बिल्कुल सही था। घटनाया साक्षिणा संता कर्तव्य से निर्वाह अपनी, यानी कि घटने का साक्षी जब आप विटनेस बनते हैं तो कर्तव्य से निर्वाह, परफॉर्मिंग अ ड्यूटी, दुखम अनुभूति यानी दुख का अनुभूति करना। यदि वह बोध पाठम न प्राप्त, इफ वी विल नॉट टेक अ मोरल, हमने ड्यूटी परफॉर्म कर ली, हमने दुख का अनुभव भी कर लिया, हमने उस पर्सन की मदद भी कर ली, लेकिन वो एक्सीडेंट क्यों हुआ उस कारण को जाने बिना या उसका मोरल लिए बिना, उसमें से लेसन पढ़े बिना, उसमें से सीख लिए बिना अगर हम चले जाते हैं तो तदा वयम मनुष्य न स्म, वी आर नॉट अ ह्यूमन, हम ह्यूमन नहीं है। देखिए हमें सबको पता है कि ज़्यादा स्पीड से एक्सीडेंट होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग चलाते हैं जानने के बावजूद भी, तो वो क्या है, तदा वयम मनुष्य न स्म, ह्यूमन भी नहीं है। सो रोड के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उनको फॉलो कीजिए, सेफ रहिए लाइफ में, और मुझे लगता है कि इसमें से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। मोरल यही है कि दूसरों की मदद करिए, ह्यूमन वही है जो दूसरों के दुख में दुखी होता है और दूसरे के खुश में खुशी होता है, दूसरों की मदद करता है, सिर्फ अपने बारे में ना सोचना। वसुदेव कुटुंबकम, ये हमारे भारत का पहले से चलता आ रहा है, हम यही मानते हैं, दूसरों की मदद कीजिए, बट टेक अ मोरल,
अगर ऐसा कुछ होता है तो उससे मोरल भी सीखिए और वो गलती आप ना दोहराएं, ये भी होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये चैप्टर आपका यहाँ पर खत्म होता है। पीडीएफ वगैरह आपको सब मिल जाएगा टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज की। घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। गुड बाय।